हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए ले आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान का तीसरा क्लास है। शिक्षा मनोविज्ञान के तीसरे क्लास में आप लोगों को पहले भी हमने बताया था कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा पिछली क्लास में हमने चर्चाएं की थी। इसके बाद ले चलते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के साथ कैसे सहयोगी विषय के रूप में चलते रहे हैं। बाल विकास में या चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी में हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान की ही बातें करते हैं। जितना भी पठन पाठन कार्य होता है, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे सी टेट आए या बिहार टेट आए, एमपी टेट आए, कहीं का भी परीक्षाएं अगर आयोजित की जाती हैं तो आगामी परीक्षाओं में शिक्षा मनोविज्ञान चैप्टर से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। उसके लिए आज हम आप लोगों को शिक्षा और मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने शिक्षा के विषय में आप लोगों को बताई हुई थी, शिक्षा का अर्थ क्या होता है और कहाँ से निकला हुआ है। इसके बाद उसकी परिभाषाएं, आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो थी उसको दिए हुए थे। अब लेकर के चलते हैं मनोविज्ञान क्या होता है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है इसमें कि शिक्षा और मनोविज्ञान, शिक्षा की परिभाषाएं हमने दी थी। शिक्षा के अर्थ को हमने बताया था कि अशिक्षित धातु से, संस्कृत भाषा के शिक्षित धातु से निकली हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना, विद्या, ज्ञान इत्यादि होता है। इसके बाद चलते हैं अब क्या मनोविज्ञान। साधारण भाषा में हम अक्सर या लोग बोल देते हैं मन का विज्ञान। किसका? मन का विज्ञान। एक साधारण भाषा में, आम भाषा में भी अगर किसी से पूछा जाता है, यही पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है, कहा जाता है मन का विज्ञान। हमारा मन, हमारी मस्तिष्क जहाँ तक कार्य करती है, जहाँ तक सोच सकते हैं, जहाँ तक पहुंच पाते हैं, उसी को जो है हम मनोविज्ञान कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको हम लेकर के चलते हैं, ये मनोविज्ञान होता क्या है। मनोविज्ञान होता क्या है आप लोगों को बतलाने चल रहे हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। कहने का तात्पर्य है कि मनोविज्ञान प्राणियों से तात्पर्य यहाँ क्या है? प्राणियों से तात्पर्य यहाँ मानव से भी है। किससे? मानव से, और पशु पक्षियों से भी है। किससे? पशु पक्षियों से भी है। प्राणियों से तात्पर्य क्या है कि मानव, पशु और पक्षियों से भी है। इसमें हम इन तीनों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम प्राणियों से तात्पर्य मानव, पशु पक्षियों, इन तीनों के व्यवहार से अध्ययन करते हैं। हालांकि आप लोगों को इतना जरूर मालूम होगा कि सारा सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट मनोविज्ञान जो है, सीखने की प्रक्रिया में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, बिल्ली पर, कुत्ते पर, चिंपैंजी पर, कबूतर पर इत्यादि पर जो है मनोवैज्ञानिकों ने अपना प्रयोग किया हुआ है। इसीलिए जो है इसको सबसे पहले यही बतला दिए हैं कि यहाँ जो है कंफर्म होना है आप लोगों को कि केवल प्राणियों से समझ करके नहीं, प्राणी जगत में मानव और पशु पक्षी, इन सभी पर जो है अध्ययन किया जाता है। वह क्या होता है? वह मनोविज्ञान कहलाता है। इसकी आगे की परिभाषाएं हैं। इसका आगे का मिटाएं, आगे चले, थोड़ा सा ऊपर मिटा करके लिखते हैं, फिर नीचे वाला इसको यहीं डाल देते हैं। यहां से लेते हैं
मनोविज्ञान। देखो मनोविज्ञान हिंदी हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन इसको यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। यह साइकोलॉजी शब्द बच्चा क्या होता है? यह साइकोलॉजी शब्द जो है यूनानी भाषा का, कौन सी भाषा है? एक यूनान देश है, वहां की भाषा है यूनानी। यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के पहला शब्द क्या है? साइकी, PS, और दूसरा क्या है? लोगस। पहला शब्द क्या है? शाइकी है, और दूसरा शब्द क्या है? लोगस है। कौन से भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है। कैसा? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान शब्द क्या है? अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। और यह साइकोलॉजी शब्द किससे निकला हुआ है? यूनानी भाषा से आया हुआ। और खास बात है कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला शब्द क्या है? साइकी प्लस लोगस, पहला यह है, और दूसरा लोगस है, जिसमें साइकी का अर्थ क्या होता है? सूल अर्थात आत्मा, और दूसरा होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, संपूर्ण अर्थ में यही इतने में लिख देते हैं, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान मनोविज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं। जो साइकोलॉजी शब्द है वह किससे निकला है? यूनानी भाषा से निकला हुआ, और यह यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। पहला साइके प्लस लोगस, इसके दो शब्दों से साइके और लोगस से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें साइके का अर्थ होता है शूल अर्थात आत्मा, दूसरा होता है स्टडी अर्थात अध्ययन, या साइंस के रूप में भी ले लेते हैं। संपूर्ण अर्थ में इसको मिला करके हम कहते हैं कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। क्या? आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद आगे समझ में आया कि फिर से चल बताएं? एक बार फिर से इसको हम बताते हैं आप लोगों को। मनोविज्ञान जो है यह आपका हिंदी वर्जन शब्द है। हिंदी में हम लोग इसे मनोविज्ञान कहते हैं, जबकि अंग्रेजी भाषा का शब्द क्या होता है? साइकोलॉजी होता है। क्या होता है? साइकोलॉजी होता है। और यह साइकोलॉजी शब्द जो आया है वह कहां से आया? यूनानी भाषा से आया। किससे आया? यूनानी भाषा से आया। और यूनानी भाषा के शब्द के दो शब्दों से, यूनानी भाषा के दो शब्दों से, क्या? साइके और लोगस, क्या? साइके और लोगस से मिल करके जो है साइकोलॉजी बना हुआ है, जिसमें साइके का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है स्टडी या अध्ययन। तो हम संपूर्ण अर्थ में इसको कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। इसका कालक्रम मतलब परिभाषिक क्रम कैसे रहा है, इसको लेकर के चलते हैं। परिभाषिक क्रम बच्चा ऐसा रहा है कि मनोविज्ञान प्रारंभ से ही जो है दर्शन शास्त्र का विषय रहा है। क्या रहा है? प्रारंभ में एक दर्शन शास्त्र के विषय के रूप में चलता था, एक पार्ट के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। क्योंकि किसी भी विषय को जब प्रारंभ किया जाता है, बताया जाता है, तो सभी विषयों की जननी, एक बात इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सभी विषयों की माता या जननी, ठीक, वह दर्शन है। क्या है? दर्शन शास्त्र है। आज जितने भी विषय आपको दिखते हो, चाहे मनोविज्ञान हो, शिक्षा शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, ये सारे विषय ETC सारे विषय जो है
क्या थे, सभी दर्शन शास्त्र में इंक्लूड थे, सब दर्शन शास्त्र में मिले हुए थे, उसी के एक चैप्टर के रूप में, एक भाग के रूप में जो है ये चलते थे। लेकिन सभी विषय क्या किए, धीरे धीरे एक दूसरे से, जैसे परिवार आजकल एक में नहीं रह पाता है, एक माँ बाप के बच्चे जो एक में नहीं रह पाते, एक साथ नहीं रह पाते 10-20 साल, तो वैसे ही दर्शन शास्त्र इसका भी अपना एक समय रहा कि फिलॉसफी संपूर्ण सबको अपने में लेकर के चलती थी। उसके बाद जो है क्या किया कि दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे ये लोग अलग होना प्रारंभ कर दिए। इसको 4 पार्ट में लेकर के चलते हैं, 4 भागों में इसको परिभाषित होता है। पहला रूप जो इसको परिभाषा के रूप में आता है वह यह आता है, नंबर 1 कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ठीक, दूसरी चीज क्या है बच्चा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। आगे हमारा जो हमने पहली लाइन बताई थी, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ऐसे आम परिभाषिक शब्द है, तो उसमें यहां भी देखिए मन की बात कर दी गई। तीसरी चीज, मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। फटाफट आप लोगों को बता दें कि इसमें मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, कहने का मतलब जो हमने शाब्दिक अर्थ में जो है मनोविज्ञान की परिभाषा साइकोलॉजी से लेकर के बताई थी, वही परिभाषा यहाँ है कि यह मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यह 16वीं सदी में, क्या 16वीं सदी में, 16वीं शताब्दी में माना जाए तो प्रचलन में था। यह परिभाषा बहुत तेजी से प्रचलन में था उस समय। जो है इसके जो दार्शनिक माने जाए, मनोवैज्ञानिक माने जाते थे, वे प्लेटो महोदय थे। कौन थे? प्लेटो थे, अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। और एक दार्शनिक है डेकार्टे जी। क्या? डेकार्टे महोदय हैं। इन तीनों लोगों का यह मानना था, अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे का यह मानना था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। लेकिन 17वीं शताब्दी आते आते जो है आत्मा के विज्ञान को इन लोगों ने परिभाषित नहीं कर पाया, या उस समय जो है आत्मा के विज्ञान को परिभाषित न कर पाने के कारण इस परिभाषा से लोगों का विश्वास उठता चला गया और यह धीरे धीरे अपना अस्तित्व खो गई। दूसरी परिभाषा पर आते हैं, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। क्या? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। 16वीं सदी के बाद क्या 17वीं सदी में आते हैं। इसके जो है मनोवैज्ञानिक कौन है? पोम्पोलाजी है। कौन? पोम्पोलाजी महोदय है। इन्होंने भी मन को किसी ने देखा नहीं है, किसी ने छुआ नहीं है, किसी ने पढ़ा नहीं है, किसी ने समझा नहीं। मन इतना चंचल है, कहीं भी जा सकता आ सकता है। इसलिए 17वीं सदी की यह परिभाषा जो है निष्क्रिय हो गई, अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाई कि मन क्या चीज है, तो यह चीज समाप्त हो जाती है। उसके बाद चेतना का विज्ञान, क्या 18वीं 19वीं शताब्दी में आता है, क्या चेतना का विज्ञान। अब चेतना के विज्ञान को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है? विलियम वुंट हैं, टीचनर महोदय हैं, जेम्स सल्ली हैं, ETC। इन मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि चेतना के विज्ञान को बतलाने का प्रयास किया। अब चेतना के विज्ञान को जब हम बतलाते हैं तो चेतन अवस्थाएं 2 अवस्था में चलती हैं। एक अवस्था इसकी होती है अर्धचेतन और दूसरी होती है अचेतन। अर्धचेतन अचेतन मन मस्तिष्क होता है। इस चीज को जो है इन लोगों ने सही से सैक्रिफाई नहीं कर पाए, या बतला नहीं पाए, समझा नहीं पाए लोगों के बीच में, इसलिए यह परिभाषा भी अब समाप्त हो गई है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों को समझ में आया हो तो इस पर लाइक करिएगा। आगे की परिभाषा को हम अगली क्लास में लेकर के आते हैं। थैंक यू।